क्या घर के पुराने डिजाइन से हो गए हैं बोर? तो ये वीडियो है आपके लिए। पानीपत में पीके इंटीरियर है वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर स्टाइलिस्ट जो होलसेलर हैं वॉलपेपर के, और उनके पास है 1500 से ज्यादा डिजाइन, वो भी होलसेल रेट पर। यहाँ पीवीसी पैनल, पीवीसी फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर, विंडो ब्लाइंड्स, पीवीसी फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, जिप्सम सीलिंग जैसे सभी सर्विसेज अवेलेबल हैं, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस और 100% सेटिस्फेक्शन, ट्रस्ट और जेन्युइनिटी के साथ। सो कॉन्टैक्ट टुडे टू गेट एन अल्टीमेट and unbelievable result for PK Interior and Interior Stylist, because style beings here. बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद, काले कानून वापस लो, बीजेपी सरकार वापस लो। प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन जी सब ऑटो वाला है, सब ई रिक्शा वाला, सब ड्राइवर भाइयों का है। इसमें ई रिक्शा वाले भी है, टैक्सी स्टैंड भी, टैक्सी वाले भी सब ड्राइवर भाई हैं, और अपने जितने भी ऑटो वाले सब भाई हैं। सबका ये एक आवाज़ है भाई, जिस कानून मोदी जी ने थोपे हैं उनको वापसी ले जाए, नहीं तो 72 घंटे के अंदर प्रेस कंप्रेस के माध्यम से हम सरकार तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। ये जो कानून लागू करे इनको जल्द से जल्द वापसी ले जाए, नहीं तो 72 घंटे के अंदर जैसे ट्रक वाले बैठे हैं, जितने ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, जहाँ टैक्सी होगी वहीं की वहीं रुक जाएगी, जहाँ ई रिक्शा होगी वहीं की वहीं रुक जाएगी, चाहे ऑटो वाले हैं वहीं के वहीं बैठ जाएंगे धरने प्रदर्शन पे। सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो कानून लागू किए हैं इनको जल्द से जल्द वापसी लिए जाए। सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये मजदूर तबका है, जितने भी ड्राइवर भाई हैं सब अपना पालन पोषण चूल्हा चला रहे हैं। जो सरकार ने कानून थोपे हैं ये बिल्कुल गलत थोपे हैं। एक मजदूर आदमी या ई रिक्शा वाला है, चाहे ऑटो वाला है, चाहे वो ट्रक वाला है, चाहे वो टैक्सी वाला है, सब एक मजदूर अपना चूल्हा चला रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। अगर गलती से कोई ड्रिंक पी के ट्रक के नीचे आ गया, कार के नीचे आ गया, वो कहाँ से तो 10 साल की सज़ा काटता है, कहाँ से वो 7 लाख रुपए जुर्माना देगा। ये सरासर अन्याय है, अत्याचार है ड्राइवरों के लिए। सरकार से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि जल्द से जल्द कानून को जैसे किया है उसको वापसी लिया जाए। सरकार से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि इनको वापसी लिया जाए। मेरा नाम नफीस खान है, ऑटो यूनियन का उप प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ऐसा जी, मैं पानीपत टैक्सी स्टैंड यूनियन प्रेसिडेंट रघु भाई। ऐसा है जी, हमारे ड्राइवर, सभी ड्राइवर भाई और टैक्सी ओनर्स जितने हैं, देखो ड्राइवर भाई जब ड्राइविंग करके इस लाइन में आता है, कई प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हुए अपने बच्चों का पेट पालन पोषण करता है। जिस तरह करके वो अपना बच्चों का पेट पालन पोषण करता है, देखो उसके पास जमा पूंजी भी कितनी हो पाती है, लेकिन उसके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उसके जो ड्राइवर के ऊपर जो ये कानून लगाया गया है वो बिल्कुल ही सरासर बिल्कुल गलत है। वो अपने बच्चों का पेट पालन पोषण करेगा या क्या करेगा? तो मैं तो यही प्रार्थना करूँगा मोदी जी से, जो भाई ये कानून ड्राइवरों के प्रति किया है उसको जल्द से जल्द मीडिया के माध्यम से अगर आवाज़ पहुँचती है तो उसको वापस लिया जाए। सरकार कह रही है कि गाड़ी छोड़ के भागना नहीं है, इसके बारे में ऐसा है जी, गाड़ी छोड़ना ड्राइवर के लिए अनिवार्य हो जाता है। अगर अब ड्राइवर गाड़ी छोड़ के नहीं भागेगा तो पब्लिक मार देगी, फिर क्या करोगे? उसका भी तो सबसे बड़ा का कानून बनाने दिया ना, या उसके ऊपर भी कोई, लेकिन ऐसा मजबूरी हो जाती है ड्राइवर की, क्योंकि पब्लिक की जो मारे वो आदमी को मार देती है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, कुछ ना कुछ इसमें या तो संशोधन करे या कोई बदलाव लाए या इसको कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि ड्राइवरों की देखो मेहनत को भी देखे ना, पूरा देश ड्राइवर के ऊपर निर्भर है, सारा निर्यात ड्राइवर के ऊपर है। एक जगह से दूसरी जगह माल ढोना, तो एक दूसरे को समर्थन देना, सवारियों को ले जाना, 3 व्हीलर में बिठाना, रिक्शे में बिठाना, ये तो देखो ये तो दुर्भाग्य के कारण कोई दुर्घटना घट जाती है
आज तक ये बताओ किसके साथ घटना नहीं घटी। आज से 3 परिवारों का नुकसान है। तो इसलिए मैं तो प्रार्थना करूंगा कि भाई जितनी जल्दी से जल्दी हमारी आवाज़ अगर मोदी तक पहुंचती है तो उसको कानून को वापस लिया जाए। रघु भाई, ऑटो यूनियन गोहाना रोड से प्रधान संजय कुमार। मैं प्रशासन से और डीसी साहब से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो ये 7 साल की 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा ड्राइवर भाइयों के ऊपर थोपी गई है मोदी सरकार द्वारा, इसको वापस लिया जाए और ड्राइवरों के हित के बारे में सोचा जाए, हित के बारे में कुछ विचार किया जाए, ताकि किसी भी ड्राइवर भाई से एक्सीडेंट, देखो जानबूझ के तो कोई करता नहीं, मजबूरी में उससे एक्सीडेंट हो भी जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा होगी, 7 लाख रुपए जुर्माना उसके ऊपर थोप दिया सरकार ने। तो वो 7 लाख रुपए कहाँ से लाएगा बेचारा? 8-10 हज़ार की नौकरी करता है, उसको पुलिस पकड़ ले जाएगी और 10 साल की सज़ा में तो उसके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, घर तक बिक जाएगा। हमारा सरकार से यही अनुरोध है, एक्सीडेंट होने के बाद भी अगर बंदा वहाँ रुक जाता है तो उसको पब्लिक मार के बुरा हाल कर देते हैं उस ड्राइवर का, उसको तो वहीं मार देते हैं मौके भाई। कहते हैं ना प्रशासन के उस छोड़ के भागे, एक्सीडेंट करते हैं और ड्राइवर भाग जाते हैं। मेन भागने का कारण यही है उनका। वहाँ अगर एट टाइम वो खड़ा भी रहता है तो पुलिस प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा कोई ऐसा समाधान होना चाहिए कि बंदा वहाँ उसको मेडिकल में ले जाए, उसके साथ मारपीट ना हो, उसको भी देखा जाए। देखो जाने वाला तो चला गया, लेकिन जो जिंदा उसको पब्लिक मार देती है, उसके बारे में भी तो सोचो, उसके बारे में भी तो कोई कानून लाओ, पुलिस लाए या सरकार लाए, उसके ड्राइवर के हित के बारे में भी तो सोचो। लेकिन ये तो सरासर सरकार ने ड्राइवर को मारने का ही काम कर दिया। इसमें अकेला ड्राइवर नहीं मरता, इसमें तो उसके पीछे जो 8-10 बंदे हैं, जिसका जो परिवार है उसका, वो सभी मर गए। ये हमारा बचने का इसमें कोई चांस नहीं है। हम सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, ये काला कानून वापस लो और हमारे हित में भी सोचो। हम ऑटो चलाते हैं, सवारी को एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड पर सेफ पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे से भी कोई हादसा हो जाता है। 3 पहिया की तो वह है ना हमारी, 3 पहिया का व्हीकल चलाना। सरकार देखो, जो मीडिया में बैठे हैं, ऊपर संसद में बैठे हैं, उन्होंने तो कानून तो पास कर दिया, लेकिन वो ये नहीं देखते हम 24 घंटे मौत के मुंह में रहते हैं। हमारे प्रति भी तो सरकार का कुछ फर्ज होगा। जागो, सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जागो, हमारे हित के बारे में भी सोचो, ताकि हम अपने बालकों का, अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकें और इस सरकार का सहयोग कर सके। बार बार यही विनती करता हूं प्रशासन से कि ये काला कानून जल्द से जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो हम एक अनिश्चित निश्चित तरीके से धरने पर बैठेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा। पानीपत के अंदर कोई ऑटो रिक्शा या मेट्रो रिक्शा नहीं चलेगी, चक्का जाम हो जाएगा। जी, हम प्रशासन से बार बार बात कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं, इस काले कानून के बारे में जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। जय हिंद। जो कानून लागू करा है इन्होंने, वो कानून जो है सरासर गलत है। पहली बात तो उसके अंदर संशोधन किया जाए, या तो पहले इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूड थी, इंश्योरेंस कंपनी पीछे कर दी इन्होंने, ठीक है जी। दूसरी बात, कोई एक्सीडेंट होता है, ड्राइवर कोई नहीं भागता, कोई एक्सीडेंट नहीं करता, कोई मजबूरी के कारण किसी कारण से होता है, उसको देखा जाए भी किसकी गलती क्या कुछ है, तो उसके बारे में देखा। अब कोई भी देखने को तैयार नहीं है। सरकार कहती है भी एक्सीडेंट हो गया तो उसको बस सजा। दूसरी बात, वो ड्राइवर तो चला गया अंदर, पकड़ के सरकार ने अंदर कर दिया। दूसरी बात, उसके पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, उन बच्चों को वारिस कौन, उनको कौन रोटी खिलाएगा? फिर जो उसको लाख रुपए जुर्माना या 2 लाख जो भी जुर्माना पड़ेगा, अगर कोई टूटी फूटी उसने झोपड़ी बनाई भी कहीं रहने के लिए, वो भी उसकी चलेगी, तो बच्चे उसके कहाँ जाएंगे? तो मैं तो यही सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि इस कानून को वापस लिया जाए। ये कानून बिल्कुल गलत है। मोहनलाल जी है जी। भारत माता की